बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच 11,000 फीट की ऊंचाई पर एक शिवलिंग सदियों से खड़ा है, सदियों से लोगों को खींच रहा है। केदारनाथ एक ऐसी जगह है जहां हवा में भी एक शांति है, एक विश्वास है और हर कदम पर एक कहानी। और जब आंखों के सामने ये मंदिर दिखा तो लगा मैं नहीं आया, किसी ने मुझे खुद चलाया है। हर मोड़, हर कठिन रास्ता सिर्फ एक दर्शन के लिए था। लेकिन यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। हर दृश्य के पीछे एक कहानी थी, हर कहानी के पीछे एक संघर्ष। ये यात्रा शुरू हुई थी 2 दिन पहले ऋषिकेश से। ऋषिकेश में गंगा किनारे बिताया वो शाम अलग थी। कहीं भाग नहीं रहे थे, बस वहीं थे उस पल में। मन का अंदर जो रेस्टलेसनेस था वो धीरे धीरे चुप हो गया। आरती चल रही थी, लोग शांत खड़े थे। हर शब्द, हर घंटी की आवाज़, गंगा की लहरों का बहना, सब कुछ एक सिग्नल जैसा लगा, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो अब सब ठीक है, यहीं रुक जाओ, तुम गलत नहीं हो। कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं लगी, बस एक सिंप्लिसिटी थी, एक प्रेजेंस थी। वही शाम बिना कुछ बोले बहुत कुछ समझा गई। यात्रा शुरू हो चुकी थी, लेकिन रास्ते अभी भी बाकी थे। ऋषिकेश से देवप्रयाग तक का 3 से 4 घंटे का बाइक राइड था। सुबह की ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। हवा ठंडी थी, सुकून वाली। कभी सिर्फ इंजन की आवाज़, कभी इतना सन्नाटा कि अपनी सांस भी सुनाई दे। लगभग 2 से 3 घंटे के राइड के बाद हम पहुंच गए थे देवप्रयाग। यह सिर्फ एक जगह नहीं थी, यह एक संगम था जहां भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं और जहां से गंगा का जन्म भी माना जाता है। यहाँ आकर पहली बार यह समझ में आया कि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है। अलकनंदा जो बद्रीनाथ से आती है, थोड़ी तेज, जिद्दी और रॉ। भागीरथी गंगोत्री से आती है, थोड़ी शांत लेकिन बहुत गहरी। और जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं तब बनती है गंगा। उसके बाद का सफ़र हर घंटे थोड़ा ज़्यादा कठिन होने लगे। पहाड़ों के रास्ते, बारिश का सिलसिला और ठंड जो हद पार करती जा रही थी। लगभग 3 से 4 घंटे के राइड के बाद हम जा पहुंचे थे गौरीकुंड। ये नाम सुना तो था, लेकिन उस जगह खुद खड़े होकर महसूस करना एक अलग ही एहसास था। सुबह 8 बजे चढ़ाई शुरू हुई। लगभग 18 किलोमीटर का सफ़र था, ना सिर्फ पैरों से बल्कि इरादों से भी। रास्ते में नए लोग मिले, कुछ हंसते हुए, कुछ अपने दर्द छुपाते हुए। शुरुआत के कुछ कदम आसान लगे, पर कुछ ही वक्त बाद समझ आया कि घुटने, कमर, कंधे सब जवाब देने लगे हैं। कहीं घोड़े जा रहे थे, कहीं लोग पालकी में कंधे पर उठाए जा रहे थे, और एक छोटी सी घंटी की आवाज़ जो घोड़ों के गले में बंधी थी। और उस आवाज़ में भी शिव थे, जैसे उन्होंने कहा हो, रुक जा, मैं यही हूँ,
थोड़ी देर बाद चला फिर से, और अब कुछ शॉर्टकट्स भी दिखने लगे थे। रास्ते छोटे थे लेकिन चढ़ाई तीखी थी। पैर हर कदम पर कह रहे थे अब बस, लेकिन मन कहता गया थोड़ा और। इस चढ़ाई के बीच जब बॉडी थक चुकी थी, तब नेचर ने कुछ ऐसे दृश्य दिखाए जो अनरियल लग रहे थे, जैसे कोई पेंटिंग हो। एक तरफ से झरना गिर रहा था तो दूसरी तरफ बर्फ से ढका हुआ ग्लेशियर। कहीं पाइन ट्रीज के झुंड और उनके बीच से निकली एक पतली सी राह। कहीं क्लाउड्स इतने पास थे कि हाथ बढ़ाकर छू भी सकते थे, और कहीं ऐसा लगता था जैसे हम ही उनके अंदर खो गए हों। अंत में सब कठिनाइयों को पार करके जब वो एक दृश्य दिखा जो जिंदगी भर याद रहेगा, बाबा केदारनाथ। केदारनाथ, जिसे दुनिया सिर्फ एक मंदिर के रूप में नहीं देखती है, उसके अंदर एक पूरा युग बसा हुआ है। ये वही स्थान है जहां 2013 के डिजास्टर के बाद पहाड़ टूट गए थे, नदियां अपने किनारे तोड़कर बह गई थी, लोग कहीं ज़मीन के नीचे चले गए थे और मंदिर के चारों तरफ बस वीरानी थी। लेकिन बाबा का मंदिर वैसे के वैसे खड़ा रहा। ऐसा लगा जैसे किसी ने अपनी छाया में संभाल लिया हो, और तब से लोग और ज़्यादा विश्वास से आते हैं। और जब उस डिजास्टर में सब कुछ बह गया था, तब एक बड़ी सी चट्टान पीछे से आई थी, जिसे आज हम भीम शिला कहते हैं। यह वही शिला है जो पीठ का रूप में मंदिर के पीछे टिक गई और सारी बात का रुख मोड़ दिया। क्या ये सिर्फ एक पत्थर था, या भीम का स्वयं आगमन, या बाबा की लीला? कोई नहीं जानता, पर हर कोई मान लेता है। केदारनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर स्थित है भैरवनाथ मंदिर। एक ऐसी जगह जहां पहुंचना आसान नहीं, पर अनुभव अद्भुत है। कहते हैं जब केदारनाथ धाम 6 महीने के लिए बंद हो जाता है, तो बाबा भैरवनाथ इस धाम की रक्षा स्वयं करते हैं। भैरवनाथ मंदिर से जब नीचे पूरा केदारनाथ दिखाई देता है, तो लगता है जैसे बाबा भैरवनाथ स्वयं अपनी दृष्टि से हर कोने की रक्षा कर रहे हैं। लोग कहते हैं जब तक भैरवनाथ ना आओ, तब तक केदारनाथ का यात्रा पूरा नहीं होता है। ये सफ़र यहीं तक नहीं है, ये तो बस शुरुआत थी। रुद्रनाथ, चंद्रशिला, जीभी, कल्पा और चितकुल बहुत कुछ और लेके आ रहा हूँ। अगर आपको सफ़र पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर अगले रास्ते तय कर सकें। थैंक यू।